चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सकलता श्री विशाखान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। आप में से जिन लोगों के वीडियोस ऑन हो सकते हैं आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लाइफ के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को बिल्डअप करने में हेल्प हो सकता है। ये एक ऐसा सेशन होगा जो कि आपको जनरली don't get to hear about these principles, you don't get to learn about these principles in school, colleges and your hostels, but these are very important principles. You know, our life is built upon these values, these principles. So we'll discuss about the very important aspect of our life, that is gratitude. इसको हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञता। So आज का सेशन होगा विल डिस्कस 6A फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिंग टू ग्रैटिट्यूड। हम अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को, ग्रेटफुलनेस को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड देयर इज अ फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड 6A फ्रेमवर्क थ्रू व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ। सो फर्स्ट विल बी इज अटेंशन, that is knowing about the gratitude. Second is awareness, thinking about how we should think about gratitude. What is gratefulness? What is thought of gratefulness? Then we'll learn about action, how we can apply gratitude in our life, how can we live gratitude. Second is expressing gratitude, appreciation. Fifth is acceptance, feeling gratitude, and sixth is actualization, that is being grateful. So सारी स्टोरीज, ये सारे जो हम फ्रेमवर्क्स डिस्कस करेंगे, सारे एज, हर एज के पीछे कोई ना कोई स्टोरीज होगी जो कि रामायण या फिर महाभारत से होगी, और उससे हम सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को, ग्रेटफुलनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो फ्रॉम महाभारत हम सीखेंगे कि कैसे स्क्रिप्चरल विजडम बताते हैं अटेंशन, कैसे हमें ग्रेटफुलनेस के बारे में पता होना चाहिए। सुग्रीव की लाइफ से हम थिंकिंग, सोच कैसी होनी चाहिए वो सीखेंगे। लक्ष्मण जी की लाइफ से सीखेंगे एक्शन, ग्रेटिट्यूडनेस को एक्शन में कैसे लेके आना है, अप्लाई कैसे करना है। ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए, हम सीता जी की लाइफ से एक स्टोरी देखेंगे और उस पर उससे सीखने का प्रयास करेंगे। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूडनेस की फीलिंग क्या होती है, वो दशरथ और जटायु की लाइफ से हम सीखने का प्रयास करेंगे। और ग्रेटिट्यूड में जिया कैसे जाता है, हम भगवान राम की लाइफ से सीखने का प्रयास करेंगे। सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो ऐसे थम्स अप कर दीजिए। इसमें एक आपका ओरिजिनल थम्स होगा, एक इसमें वर्चुअल थम्स होगा। तो जिनके पास ओरिजिनल थम्स है वो दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। जिसके पास वर्चुअल ही है, जिसकी लाइफ वर्चुअल हो चुकी है और वर्चुअल ही थम्स हैं उनके पास, तो आप वर्चुअल थम्स दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। ये दिखा रहे हैं कई लोग। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप में से कुछ लोग नोट्स बनाना चाहें, लिखना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप प्लीज कर सकते हैं। सो पहला है अटेंशन, नोइंग।
अगर आप देखोगे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में, सो सारी भक्ति या जितने भी योग हैं सबका फाउंडेशन होता है ग्रैटिट्यूड से। इवन जो हम ये सेशन ले रहे हैं, तो हम सेशन की बिगिनिंग ही स्टार्ट करते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया, by expressing our gratitude to the knowledge. You know, we all living entities are in ignorance, and this knowledge has power to take out living entities from the ignorance. So we express gratitude to Guru, to spiritual master, to Vedic scriptures, to knowledge givers, and we start our day. So there is a wonderful, आप स्क्रिप्चर्स में देखोगे, वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमेशा ही बताया गया है कि हमारी लाइफ के जो फाउंडेशन होने चाहिए वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। महाभारत की एक बहुत स्पेशल स्टोरी आती है, जनरली आप सबने नहीं सुनी होगी। सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन भीष्म पितामह एंड युधिष्ठिर महाराज, जब उनको एजुकेट कर रहे होते हैं राजधर्म के बारे में। सो बहुत उनको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन उसका एक एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। कि एक बताते हैं कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण, एक अनएजुकेटेड ब्राह्मण था, तो बहुत गरीब था, है ना, ही वॉज वेरी पुअर, और वो अपने सर्वाइवल के लिए भी चीजें इकट्ठा नहीं कर पाता था, तो ही यूज्ड टू लिव बाय बेगिंग, भीख मांग के वो अपने जीवन को जीता था। सो एक एक समय वो ऐसे भीख मांगते मांगते गांव गांव से गांव दूसरे गांव जाता था, और वो एक बार एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पे उसने देखा कि बहुत रईसी, एवरीबडी इज लिविंग देयर इज एरिस्टोक्रेट, और बहुत पीसफुल भी है। तो उसको लगा कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आई विल गेट गुड आर्म्स। तो वहां पे जाके उसने भीख मांगना स्टार्ट किया। लेटर ही रियलाइज कि वो जो गांव था वो गांव डाकुओं का था, लुटेरे, डेकॉइट्स। विलेज जो पूरा गांव था वो लुटेरे का था, इसलिए वो इतना रिच विलेज था। और सब क्या करते थे, बाहर जाते, दूसरे गांव में जाते, लूट के लेके आते, और सब प्रॉस्परस लाइफ जी रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी जो थी वो उनकी नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो भाई यहाँ मिलते हैं, मांगते हैं आर्म्स। तो जाके उस गांव में उसने चैरिटी मांगना, सॉरी, बेगिंग स्टार्ट कर दिया उसने। तो कई लोग उसको हेल्प भी करने लगे, लेकिन जो लीडर ऑफ दैट विलेज थे, उन्होंने जब देखा तो उनको लगा कि यार, उनको बहुत दया आई, और उन्होंने उसके लिए एक प्रॉपर घर का इंतजाम किया। एक घर लिया, उसको घर ला के दिया, अरेंज किया। फिर धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा। तो धीरे धीरे उस अ, उस व्यक्ति की, जो कि ब्राह्मण था, उसका विवाह भी कराया उन्होंने एक विडो से। और धीरे धीरे फिर उन्हीं के एसोसिएशन में रह रहा था, तो उन्हीं की लाइफ, उसकी लाइफ उन्हीं की तरह हुई। वो भी डकैती, उसने डकॉइट बन गया, वो भी धीरे धीरे डकैती स्टार्ट कर दी उसने। और वैसे ही लाइफ, जैसे कि वो पूरा गांव जी रहा था, वैसे ही वो लाइफ जीने लगा। तभी उसका एक बहुत पुराना दोस्त, जो कि बहुत समय पहले उसको मिला था, वो उसको मिला। उसने बोला कि, उसने उसको याद दिलाया कि देखो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हालांकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन तुम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये सब गलत काम नहीं करते थे, तुम इस गलत काम में क्यों पड़ गए। उसने उसको पूरी लाइफ, जो कि उसका एक तरह से बचपन का दोस्त था, पूरी लाइफ, पुरानी लाइफ, जो इस फेज, ये जो नया फेज स्टार्ट हुआ, इससे पहले की जो लाइफ थी, उसको याद दिलाया। और फिर उसको रियलाइज हुआ, उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अगर कुछ ऑप्शन होता ऑल्टरनेट तो मैं कर लेता, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ छोड़ के जाने का। तो वो उसका फ्रेंड सजेशन देके चला जाता है। उसके बाद वो बहुत सोचता है, उसको रियलाइज होता है कि ये कर तो मैं गलत रहा हूँ। सोचता है कि मैं अभी क्या करता हूँ, जाता हूँ दूसरे गाँव में, और वहां से कुछ, आई विल गेट फॉर सम फॉर्चून, मैं कुछ धन लक्ष्मी ये सब इकट्ठा करके लाऊंगा, सेविंग्स करूंगा, और फिर ये गांव जो जो डकैतों का गांव है, ये छोड़ दूंगा। सो वो निकल जाता है अगले गांव की खोज में, रास्ते में चलता जाता है, बहुत टफ रास्ता आता है। और एक एक समय पे ऐसे रास्ते में आता है, उसके आगे ओशन दिख रहा होता है उसको। वहां पे एक सुंदर सा गार्डन होता है, तो वहां जाके बैठ जाता है, और बहुत थका रहता है, तो वहीं सो जाता है। तभी वहां पे एक, जब उठता है तो देखता है कि एक स्पेशल बर्ड,
जिसका नाम रहता है राजधर्म। राजधर्म स्पेशल तरह की बर्ड है जिसके सर पे क्राउन है। वो आती है, उसका घर उसी गार्डन में रहता है। सो वो उससे पूछती है कि भाई आप क्यों, आप क्या यहाँ क्यों रेस्ट कर रहे हैं, कैसे आए, कहाँ से हैं आप। तो ये सारी अपनी स्टोरी नरेट करता है कि मैं ऐसा था, मैं फिर डाकुओं के उसमें पड़ गया, मैं निकलना चाहता हूँ। सो राजधर्मन जो पक्षी रहता है, बर्ड रहता है, वो कहता है कि एज योर इंटेंशंस आर प्योर, सो आई विल श्योरली हेल्प। मैं आपको जरूर मदद करूंगा। और मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है विरूपक्ष, लेकिन ही इज द किंग, वो एक राजा है। तो आप इस डायरेक्शन में जाना, और वहाँ एक राज्य पड़ेगा, उसके राजा से मिलना आप, और जस्ट उसको मेरा नाम जिक्र करना, बोलना कि राज धर्मन ने भेजा है, वो आपको हेल्प करे। सो अगले दिन वो सुबह सुबह निकल जाता है और जाता है, फिर वो उस राज्य में जाता है और फिर बोलता है कि मुझे आई वॉन्ट टू मीट द किंग, मेरा मुझे राजा से मिलना है। सो सब उसको लेके जाते हैं, तुरंत नाम लेता है कि मुझे राज धर्मन ने भेजा है। तब उसको स्पेशल ट्रीट मिलने लगता है। सो जैसे राजा के पास जाता है तो देखता है, तब जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तब रियलाइज करता है कि वो राज तो सही था, राजा तो सही था, लेकिन जो वो राजा था वो राक्षसों का राजा था। फिर वो पक्ष जो था वो राक्षसों का राजा था। फिर भी बताता है वो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मेरे इंटेंशन थे, ऐसा मुझे मिला बर्ड, और मैंने उसे रिवील किया, तो उसने क्या किया, उसने मुझे बताया। तो उसके काफी अच्छे से उसके हॉस्पिटैलिटी देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब उसको विदा कर रहा होता है विरूपक्ष, तो उसको एक बैग ऑफ, मतलब पूरा भरा हुआ सोने के सिक्कों से बैग देता है। 4-5 बैग देता है सोने के सिक्कों से भरा हुआ। बैग लेके आ रहा होता है और वापस आते समय फिर से वही गार्डन पड़ता है। तो वहीं पे सोचता है कि थोड़ा रुक जाता हूँ। और फिर जो राजधर्मन है वो उससे मिलता है, उसको बताता है कि मैं, आपने जैसा बोला था सही सही हुआ, वैसा ही वैसा हुआ, और मुझे ये सोने का बैग मिल गया है। अब सोचता है कि आज रात को रेस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं कल सुबह फिर से जाऊंगा, जो अपने घर वापस निकल जाऊंगा, फिर ऐसा ऐसा प्लान। लेकिन दोनों सो जाते हैं, राजधर्मन और वो ब्राह्मण। जैसे ही अभी सुबह भी नहीं होती है ना, 2:30-3 बज रहे होते हैं सुबह के, तभी इसके मन में नेस्टी थॉट्स आने लगते हैं ब्राह्मण के। ये उठता है और ये सोचता है कि मेरे पास सोना तो है, बट मैंने कुछ खाया नहीं है, रास्ते में खाऊंगा क्या। और हो सकता है कि मेरे पास सोना है, अगर खाऊंगा नहीं मैं वीक पड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊं शायद। तो उसके अंदर विचार आता है कि क्यों ना मैं राजधर्मन को मार दूं और इसका मीट खा लूं, तो थोड़ा सा मीट रास्ते के लिए खाया। और ये विचार आता है और इस विचार पे वो लिटरली वर्क करता है। वो जाता है, राजधर्मन सो रहा होता है, उसको मार देता है, और उसको उसको फिर आधे मीट को कुक करता है, खाता है, आधे मीट को पैक कर लेता है। फिर वो सुबह सुबह वापस के लिए निकल जाता है। अब जो राजधर्मन था ये डेली जाता था विरूपक्ष से मिलने। तो अगले दिन विरूपक्ष के पास कोई आता नहीं है मिलने, राजधर्मन आता नहीं है। तो उसको लगता है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ है। उसको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आता है कि जरूर मेरे दोस्त के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अपने सारे टीम मेंबर्स को भेजता है, राक्षसों को भेजता है कि आप जाओ देखो कि क्या हुआ है। तो जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे मर्डर के स्पॉट रहते हैं, फेदर्स बिखरे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग समझ जाते हैं कि भाई इसी व्यक्ति ने, जो कि व्यक्ति आया था, इसी ने उसको मारा है। सो वो टीम पूरे जाते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आते हैं विरूपक्ष के सामने। और विरूपक्ष इतना गुस्से में रहता है, इतना उससे चिढ़ा हुआ रहता है, बोलता है कि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहाँ भेजा, और उसके कहने पे हमने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, वी गेव यू एवरीथिंग, वी गेव यू बैग्स ऑफ गोल्ड। तुमने क्या किया, तुमने जाके उसको मार दिया। अपने जो राक्षस रहते हैं उनको बोलता है कि इसको मार डालो, खा जाओ। जो राक्षस होते हैं जब उसको देखते हैं, उसके इंसिडेंट्स, उसने जो करतूत की है, उसको सुनते हैं, वो कहते हैं कि इतना घिरा हुआ है, हम इसको नहीं खा सकते। अगर हम इसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे,
वी विल गेट पोल्यूटेड। राक्षस ये बोलते हैं। तब वो क्या करता है, कैनबिल्स को बुलाता है, बोलता है कि मैं मैं मुझे पनिशमेंट देना है, तुम लोग इसको खा जाओ। जब वो लोग सुनते हैं इसके करतूत के बारे में, वो बोलते हैं अगर ये इतना व्यक्ति पॉल्यूटेड है, द वन, महाभारत जो टीचिंग देता है इस पूरी स्टोरी से, हालांकि और भी लंबी स्टोरी, लेकिन इस पार्ट ऑफ द स्टोरी से जो महाभारत टीचिंग देती है, even one, the person who is ungrateful, the rakshasas, they also have this knowledge कि जो व्यक्ति अनग्रेटफुल है, जो जिस व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ किया, स्पेशली फ्रेंड्स, वेल विशर ने जिसके लिए अपना पूरा लाइफ दिया, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति अगर उनके प्रति अनग्रेटफुल है और उनके साथ ऐसा करता है, दे डोंट डिजर्व एनी गुड इन देयर लाइफ। सो दीज स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पे ये टीचिंग्स मिलती है कि सारी लाइफ का जो फाउंडेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लिखिए चैट बॉक्स में, Gratitude. विदाउट ग्रेटिट्यूड योर लाइफ कैन नॉट बी हैप्पी। इट इज नॉट हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। मेनी पीपल थिंक कि अच्छा ग्रेटिट्यूड है ना, मैं लाइफ सेट हो जाए, लाइफ में खुश रहूंगा तब रहूंगा ग्रेटफुल। नो, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। It is, if you're grateful, then only you can be happy. So when we read about, we take knowledge, when we read things, we read stuffs, what happens? Generally, when we get knowledge, an ego comes. When we get some achievements, ego comes. But what scriptures tells, Vidya Vinayam Dadati. Vidya should give you humility. From real knowledge comes humility. So we should know that foundation of all values. If you don't have any value in our life, any good quality in our life, you don't have love, devotion, still it is okay. But if we have only one thing, that is gratitude, then we can develop all good values and qualities in our life. So this is knowledge. Paying attention to this knowledge, what gratitude means. Second is awareness. So Sugriv, there are three in when we see to Ramayana. So Ramayana there are three mentalities जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है. First is Ayodhya mentality, second is Kishkinda mentality, and third is Lanka mentality. What is Ayodhya mentality? That is Kritagni. They are always grateful. What is Lanka mentality? That is Kritagna. That is always ungrateful. And there is a city, there is a mentality which lies in between. That is called Akritagna. They are grateful sometimes, but they forget to be grateful at some moments. So, जब अयोध्या में भगवान राम वापस आए और उनका राज अभिषेक हो रहा था, सेलिब्रेशन चल रहे थे. So at that moment, everybody was celebrating, everybody was dancing, singing, and at instant, सीता जी अचानक से रोने लगे. सबने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने बोला कि अभी किसी ने यहाँ पे ना रेड कलर का गुलाल स्प्लैश किया, एंड जब मैंने वो रेड कलर का गुलाल स्प्लैश होते हुए देखा, I immediately remembered जटायु. जब रावण मुझे लेके जा रहा था, so जटायु came to protect me, and रावण उसने अपने तलवार से जटायु को काटा था. जब काटा था तो उसका ब्लड ऐसे ही स्प्लैश हुआ था. Imagine
जटायु के कंट्रीब्यूशन को सीता जी अपने बेस्ट ऑफ द लाइफ मोमेंट्स में रिमेम्बर कर रहे हैं। जनरली बेस्ट, जब हम लाइफ में बेस्ट चल रहा होता है, वी फॉरगेट एवरीवन कंट्रीब्यूशंस। जटायु ने एक तरह से हेल्प भी नहीं किया था, he only tried to help, he was not able to help, still Sita ji is remembering the contribution of Jatayu. This is called kritagnya, always grateful. It is not ki, it is gratitude does not only relates to money. I need money, you gave me money, I am grateful to you. No, gratitude is not only linked to I didn't had a job, you gave me a job, I'm very grateful to you. No. Whatever contribution you have, how much efficiency we have to see contributions in our life. Are we able to remember contributors of our life? हमारी लाइफ में किन किन लोगों ने important contributions किए हैं? आज जो मैं हूं, we say yes, many people say, है ना, you'll see, you'll hear in our recent modern world, they say I'm self-made man. You have heard this? I'm self-made actress, self-made actors. You're wrong. Nobody is self-made. There are always three reasons behind whatever we have become. One, for every action there is one cause, that is immediate cause. It can be us. If we are scoring good in exams, we clear some exams. Yes, we gave the exam and we cleared the exams, but that is immediate. But there is some intermediate personalities also. Somebody inspired for preparing for that exams. Somebody taught us how to be consistent, how to be focused. Maybe directly he didn't contribute, but indirectly he contributed. Somebody taught us that all people are intermediate, but we forget that. And one most important aspect of all success is absolute cause. That is God. He helped me, but many times we forget. So Ayodhya represent a mindset where people are ever grateful for whatever small things are being done to them. Not very big things. Generally, people are in complaining mode. There are two types of modes. One is gratitude mode. That is mind boosters. Those people who are in gratitude mode, they always see in their life what I have gained, what I have got. But there is another mode, that is called complaining mode. These people are always thinking, focusing, मेरी लाइफ में क्या नहीं मिला मुझे, मैं क्या नहीं मिला, क्या हो गया, क्या अच्छा नहीं है मेरी लाइफ. And if a person lives with such a mindset, he becomes world second richest man also. Then also he will cry that I am not the first. Or if he becomes the world richest man also, he will have some reasons to cry. And my wife divorced me. Jeff Bezos might be crying for some reasons. So every person has some reasons to cry for. So it all depends in which mode we are. हम किस मोड में हैं? क्या हम लाइफ में एक कंप्लेनिंग मोड में जीना पसंद करते हैं या एक ग्रैटिट्यूड मोड? This remote control, this button is in our hands. Many times we are living in such a lifestyle तो remote control खो गया है. बटन कौन सा दबाना है we know, but वो रिमोट कंट्रोल ही खो गया है. अब चल रही है लाइफ, है ना, ऑटो जोन पे हो गई है, ऑटो कंप्लेनिंग मोड. सेकंड इज लंका माइंडसेट, complaining, always fault finding. That was Ravan. Always thinking about what I should get, not what I should give, I should contribute, what I should get. And 99.99% people are in this
in today's world lies in either Kishkinda mentality or in Lanka mentality. Many people glorify Ravan. रावण बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, लोग वीडियो बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, है ना, इतना शक्तिशाली था, इतना चरित्रवान था कि उसने सीता जी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने रामायण पढ़ी नहीं उठा के आज तक, है ना, बट वीडियो बना रहे हैं, सब रील बना रहे हैं, कहाँ से, किसी और की रील देख के फिर वो रील बना रहे हैं, जब पहले वाले ने किसी और की रील देखी है. So nobody is connected to scriptures and everybody is giving purports and descriptions on scriptures. रावण वो व्यक्ति था, इतना गिरा हुआ व्यक्ति था. Many people say, आप में से भी हो सकता है बहुत लोग बिलीव करते हो, लेकिन दिवाली है इसलिए मैं चाहता हूँ क्लैरिटी आ जाए. रावण इतना गिरा हुआ व्यक्ति था. Many people say कि he was a शिव भक्त, है ना, at least he was a good शिव भक्त. Many people say, कैसा शिव भक्त था? When he worshipped Lord Shiva, what was that mentality? When he worshipped Lord Shiva was pleased. He asked for two things. First was his uh, very important Shivling he asked to worship. And second, जो कि boon उसने मांगा, वो क्या था? I want Parvati. You claim to be a devotee of the Lord and you want his wife. This is mentality. So this is total kritagna, total ungratefulness. Whatever you do for them, they will always say, "Kya kiya aapne meri life?" And these people are always miserable, always agitated in their lives. Third is Kishkanda. These people are grateful, but they forget sometime to be grateful. This is Sugriv. So Sugriv भगवान राम के साथ पैक्ट हुआ कि भाई मैं तुम्हें वाली को मारूंगा और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा टू गेट योर किंगडम बैक एंड देन यू विल हेल्प मी टू फाइंड सीता. सो जैसे ही वाली को मारा, Sugriv got the kingdom, he started enjoying. In last session we discussed about this. He started enjoying daily party because this rainy season was there, so 4 months they had to wait, and he started enjoying. Every day there was a party going on, and Bhagwan Ram was waiting when this rainy season will come down, and then we will again start search mission for this Sita. But Sugriv forgot. And when the जब rainy season खत्म हो गया, फिर भी नहीं आए सुग्रीव वापस. तब भगवान राम को लक्ष्मण को भेजना पड़ा कि वो लक्ष्मण, एंड देखो वो सुग्रीव ने प्रॉमिस किया था, बड़ी बड़ी चीजें प्रॉमिस की थी, वेयर इज ही? लक्ष्मण वेंट, लक्ष्मण ने जाके उन्हें बताया नहीं, उन्हें थोड़ा डराया. देन लक्ष्मण गॉट, सॉरी, सुग्रीव गॉट रियलाइजेशंस about his responsibility, about what Lord has done for him, and then he came to reciprocate. Many times we forget to be grateful. हम कृतज्ञ रहना भूल जाते हैं, भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान ने मेरी लाइफ में क्या किया. We always finger, हम भगवान की तरफ उंगली दिखाते हैं, हम कभी चेक करते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है. तो इसकी कई सारे रिसर्च भी हैं कि अगर जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड डेली, एक रिसर्च में 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग बैठाया गया. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि डेली प्रैक्टिस जर्नलिंग, जिसमें आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे. दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोला, टू डेली प्रैक्टिस लाइफ में आपके साथ क्या बुरा है, राइट कंप्लेंट्स. मॉर्निंग में उठ के सुबह करना होता है, और मॉर्निंग के एंड में, दिन के अंत में जब चेक किया गया उनका स्ट्रेस लेवल, जो हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे, दोज ऑल स्टूडेंट्स वर हैप्पी, लेस स्ट्रेसफुल. और जो सुबह की दिन की शुरुआत जिनकी हो रही थी किससे, कंप्लेनिंग से, दे वर ऑलवेज डिप्रेस्ड. सो
We live in brahmachari ashrams, like in monasteries. So बचपन से ही एक बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत एक अच्छा कल्चर दिया जाता है. जनरली वी लिव इन अ टेम्पल हॉल, है ना, और सबको सुबह सुबह एट 4 AM लाइट जला दी जाती है, सबको उठना होता है. अगर आप नहीं उठेंगे तो ऑप्शन नहीं है, दूसरी टीम तैयार रहती है झाड़ू पोछा के साथ, आपको उठना ही है सुबह. लेकिन many people go here and there and they take naps. But one common practice we follow is, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सबसे पहली चीज what we do is offer our obeisances to Mother Earth. पृथ्वी को प्रणाम करना and to express our gratitude, to express gratitude to God for giving a new day to us. Because many people, they sleep and they didn't wake up. And this is not just a story I'm telling you. Yesterday, one of the devotee, he came, he was telling, उसके फादर एक दिन रात को उठे, he had no disease. At 1 PM, अभी कल ही रात को वो डिवोटी आके मेरे से शेयर कर रहे थे, 10-15 दिन पहले पुरानी घटना है ये. उनके फादर को कोई डिजीज नहीं, सुबह उठे, उन्होंने बोला मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, और फिर उन्होंने बोला मुझे पानी ला के दो. जस्ट पानी पिया, और फिर ऐसे ऐसे किया, एंड ही लेफ्ट द बॉडी. Many people are going through these things. Generally, when we are in 20s and 20s, 30s, it is very difficult to see all these things. But when we grow up as in age, और जैसे जैसे हम maturity में grow करते हैं, we are able to see these things. Life can go at any moment. So first thing we are taught is, I'm going to step on you, Mother Earth, and I'm very grateful to you. There is a story in Srimad Bhagavatam where 24 gurus are mentioned. There we have a culture when we take bathing in Ganges, we have gone to camps in Ganga, Yamuna, किसी में भी हम नहाने से पहले we go and pay our obeisances to it. When we enter into temple hall, we pay our obeisances to all the Vaishnavas, to all the people who are managing those things. Many people will say, what is this? हर समय झुकना है, हर समय झुकना है. No, this is a feeling of expression of gratitude. What others people जो बाहर के लोग हैं, how their days start with phone. They start with phone. इसने क्या complain किया है, क्या faults हैं संसार में. So the same thing carries on. We start our day start with Mangal Arati prayers. That whole 8 verses are about gratitude. So without practicing it, we cannot come into Ayodhya consciousness, Ayodhya mindset. So we generally, most of the population belongs to in Kishkinda consciousness, Akritagni. So we need constant reminders. We need some sessions, constant reminders, some practices, exercises. Then we are able to think about gratitude. Else it is very difficult to think about gratitude. Third is action. So there is very important pastime in Ramayana. If you listen this pastime very attentively, very seriously, it will definitely save you in future. Most of the relationship breakups are happening because they have not listened to this pastime or learned from this pastime. उन्होंने ना ध्यान से इसको सुना है, ना इसको समझा है, ना जीवन में अप्लाई करने का प्रयास किया है. और अगर कोई इस छोटे से 5 मिनट के pastime को सुनता है, he will get great बहुत help for his future life. तो ये pastime है जब लक्ष्मण, राम और सीता वनवास में रह रहे थे.
ये पास टाइम है जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में रह रहे थे, और जब मारीच है वो गोल्डन डियर का फॉर्म लेके आता है। तो गोल्डन डियर का फॉर्म लेके आता है और भगवान राम समझ जाते हैं, फिर भी सीता जी कहते हैं कि आप वो डियर लेके आइए, उसको वापस अयोध्या लेके जाएंगे, उसके साथ उसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। लक्ष्मण भी जान जाते हैं कि ये ट्रिक है, बट फिर भी सीता जी का मन रखने के लिए क्या करते हैं, भगवान राम चले जाते हैं उसके पीछे। और जैसे ही शूट करते हैं, और जैसे ही शूट एरो उसको लगता है मारीच को, तुरंत उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, डियर से फिर से वापस मारीच हो जाता है। लेकिन मरते मरते वो भगवान राम की आवाज में क्या चिल्लाता है, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे सीते मुझे बचाओ। सो लक्ष्मण जी तो आवाज पहुंचती है आश्रम तक, लक्ष्मण जी तो समझ जाते हैं ये ट्रिक है, लेकिन लक्ष्मण जी काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं भगवान राम, आउट ऑफ हिज लव फॉर राम। और सीता जी कंसर्न रहती हैं आउट ऑफ हिज लव फॉर राम। सो मेनी टाइम कन्फ्लिक्ट्स हैपन जब एक ही सिचुएशन को हम दो एंगल से देखते हैं, दो लोग सेम सिचुएशन है, लेकिन एक ही सिचुएशन को देखने के नजरिया अलग अलग होता है, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। तो सीता जी बोलती हैं, काफी कन्विंस करती हैं, सीता जी कन्विंस करने का प्रयास करती हैं कि जाओ तुम। लक्ष्मण जी बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भगवान राम संभाल लेंगे। फिर भी सीता जी पुश करती हैं कि नो यू शुड गो, यू शुड फाइट, यू शुड प्रोटेक्ट राम। फिर नहीं मान रहे होते, नहीं सुन रहे होते हैं, सीता जी बहुत हार्श लाइन बोलती हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण को बोलती हैं, ये इंसिडेंट 13 साल 14 साल के वनवास में 13 साल के बाद हो रहा है ये इंसिडेंट। सीता जी बोलती हैं कि यू नो लक्ष्मण, मुझे समझ में आ गया है, योर इंटेंशंस आर बैड, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गुड। तुम चाहते ही नहीं हो कि भगवान राम बचे। आप सोचो, वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ किसी के लिए सैक्रिफाइस किया, लक्ष्मण गेव अप हिज किंगडम, है ना, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ आल्सो, टू बी विद राम एंड लक्ष्मण, टू सर्व राम एंड लक्ष्मण। And Sita ji is doubting on the intentions of Lakshman. Is doubting on the character of Lakshman. 13 साल तक बिना, he never slept, Lakshman never slept. दिन में हमेशा वो सेवा करते, रात को रक्षा करने के लिए पहरा देते। And that person is doubting on you, that person is questioning you, your character. कितना हर्टफुल होगा। Then he went, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा for the protection of mother Sita, and then he went, वो गए भगवान राम के पास। और भगवान राम ने जैसे ही देखा, राम जी डांटने लगे, तुम सीता को अकेला छोड़ के क्यों आए यहाँ पे। और जब वापस गए, देखा कि सीता आश्रम में नहीं है, कुटिया में नहीं है, भगवान राम उनके कॉम्पिटेंस पे डाउट करने लगे। भगवान राम ने बोला कि तुम ऐसा किया ही क्यों, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं था, यू आर सच ए इनकम्पिटेंट मैन। एक तरफ सीता जी बोल रही हैं जाओ, एक तरफ लक्ष्मण जी, राम जी बोल रहे हैं क्यों गए, एंड बोथ आर हिज मोस्ट बिलवर्ड, जिसके लिए आपने सब कुछ किया। लेकिन चलो, जिसके लिए कुछ नहीं किया वो एक आध वर्ड बोल देता तो चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत है ना। लोग कहते हैं वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट इज इजी व्हेन वी डोंट नो द पीपल, बट व्हेन वी नो पीपल, वी लव देम, we always care about them, and those people say some words to us. How to handle those words when those people जिसके लिए हम डेडिकेटेड है, सब कुछ कर रहे हैं, when those people say some wrong words to us, उस वर्ड्स को कैसे हैंडल करें, उस समय कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, how to live a life of gratitude at that moment, very difficult, impossible. Yes, what Lakshman did at that moment, what generally we do at that moment, हम क्या करते हैं, we get into verbal act, हम भी सुना देते हैं कुछ। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर भी भरा हुआ होता है कुछ ऑलरेडी। हम ग्रेटिट्यूड रखने का प्रयास कर रहे होते हैं, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ग्रजेस वी ऑलवेज स्टोर एट सम प्लेस। लेकिन जैसे ही एक वर्ड आता है, एक डांट आती है, कुछ आता है, जो भी अंदर है हम सब निकाल देते हैं। That same boy who came yesterday, he was sharing कि जब मेरे फादर जिंदा थे, मैं अपने कॉलोनी में घूम घूम के अपने परिवार में रिलेटिव्स को बोलता था कि ऐसे पिता भगवान किसी को ना दे। क्यों? क्योंकि बहुत सीधे थे। उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने चोरी करके, घपला करके अच्छे अच्छे घर बना लिए, है ना, बट ये सीधे रह गए, कुछ किए नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो सबको बोलता था ऐसे पिता किसी को ना दे। कभी उसने अपने फादर को कह रहा था कि मैंने फादर को देखने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया, मौका ही नहीं दिया उनको समझाने का। आई ऑलवेज डेवलप्ड अ परसेप्शन अबाउट माई फादर। नाउ व्हेन ही इज गॉन, जब वो चले गए हैं, आई गॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स, बाकी लोग आके मेरे फादर के बारे में बता रहे हैं, देन आई एम गोइंग, देन आई एम रियलाइजिंग कि संसार में, इस क्रूअल संसार में भी सीधापन मेंटेन रखना, दैट वाज वेरी ग्रेट पावर ही हैड। दैट इनोसेंस प्रिजर्व रखना बहुत ग्रेट पावर था। नाउ आई एम सेइंग टू एवरीवन दैट पिता हो तो ऐसा ही। लेकिन प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख होता है, ये लाइन में उनसे नहीं बोल पाया। उनसे मैं हमेशा जो कन्फ्रंट किया वो यही बोल पाया कि भगवान ऐसा पिता किसी को ना। मेनी टाइम्स वी रियलाइज वेरी लेट, we realize in our life the importance of people very late when they are gone. जब टूट जाता है, झगड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप तहस नहस हो जाता है, तब हम रियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैठ के सोचते नहीं है चीजों, हम हीट ऑफ द मोमेंट पे एक्ट करते हैं। जब एक्शन के बाद गड़बड़ हो जाती है, देन वी रियलाइज यार मेरी गलती थी, इतनी बड़ी चीज नहीं थी, छोटी बात को छोटा ही रहने देना चाहिए था, बड़ा नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्मण जी न्यू अबाउट ऑल दिस, है ना, चीजें हो सकती हैं। ऐसे मोमेंट में उन्होंने क्या किया जो कि हम भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ही प्रेस्ड पॉज बटन। हम लाइफ में मूवी देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, हम दबा देते हैं ना, इंटरेस्टिंग रहता है, और कोई आ जाता है बेल, हम तुरंत पॉज बटन दबा के जाते हैं। बट लाइफ में पॉज बटन दबाना हमें सीखा नहीं। हमें लगता है नहीं नहीं, एक्ट करना जरूरी है, अभी कुछ ना कुछ बोलना जरूरी ही है अभी। वी डोंट नो लाइफ की पॉज बटन कैसे दबाएं। व्हेन लाइफ brings you, takes you into some emergency situation, उस समय हम पॉज बटन कैसे दबाएं? लक्ष्मण जी ने पॉज बटन दबाया। पॉज बटन दबाना मतलब कि थॉट कि लास्ट 40 years लॉर्ड राम डिड सो मच फॉर मी, टुडे ही सेड वन लाइन, वो भी इस सिचुएशन के कारण। लेकिन क्या मैं वो पूरे 40 साल जो उन्होंने मेरे लिए, मेरे से कहा, मेरे लिए किया, क्या मैं उसको भूल जाऊं जस्ट एक लाइन की वजह से? 25 साल से, 30 साल से सीता जी मेरे साथ हैं, उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप ऐसी चीज है जो बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं बनती, नहीं स्ट्रांग होती। इट इज नॉट इन रोजेस, चॉकलेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, नो। The more you invest time, the more you invest values, then relationship becomes strong. Else relationship cannot become strong without investment. Yes, it can be broken. A 30-year of relationship can be broken in 30 seconds. 30 सेकंड में 30 साल का रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, अगर हमें ये पता नहीं है पॉज बटन दबाना। हमारी जॉब जा सकती है 30 सेकंड्स में। I see deal with many people. Just बॉस ने कुछ बोला, they were not able to press pause button at that time. They reacted instantly. So उन्होंने सोचा कि 30 साल से इतना इन्वेस्टमेंट किया है सीता जी ने मेरी लाइफ में, जस्ट वन लाइन सी सेड, वो भी फ्लो में बोला उन्होंने, ऐसा इंटेंशन नहीं था उनका।
he was concerned about Ram, and that is why she spoke like that. When he was able to recall all those 25 and 40 years, then it helped Lakshman to digest those words. Else, it is very difficult to digest harsh words. A communication, we are taught, we are always, हमें बोला जाता है हमें we should become good in communication. We are always from childhood we are taught कि हमें वर्ड्स को समझना सीखना चाहिए. लोग क्या वर्ड्स बोल रहे हैं उसको समझना भी चाहिए, समझना चाहिए. But there is a higher level of communication a person should learn. लोगों के intentions को समझना, especially at least जो हमारे से close है, उनके intentions को पढ़ना, intentions को समझना. अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे कि हम हमारे से जो क्लोज लोग हैं उनके intentions को समझें, हम, that is why so many problems are happening in relationships. People go on words and it is very easy to say sweet words. इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है. स्वीट वर्ड्स बोलना इजी है, स्वीट इंटेंशंस रखना बहुत मुश्किल है ना. हमेशा अच्छे इंटेंशंस रखना बहुत मुश्किल है ना. आदित्य इज वेरी गुड, ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, स्वीट वर्ड्स. बट पीछे जाके मैं बोलूं अरे आदित्य he does not understand Hindi, I say some bad thing about him, Aditya. So that will not satisfy him. But even if I say Aditya is not understand Hindi, but my intentions is to help Aditya, he will be happy with it. But what हम हर चीज को फेस वैल्यू, हर चीज वर्ड्स पे जाते हैं, एंड छोटे छोटे वर्ड्स के लिए बड़े बड़े इश्यू बनाए जाते हैं, छोटी छोटी लाइंस के लिए बड़े बड़े इश्यूज बनते हैं, देखा है. सो हमें एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए. क्या सीखना चाहिए? We should learn to understand, read people's intentions. Next is appreciation. So जब पूरा सेरेमनी खत्म हो गया, सॉरी युद्ध खत्म हो गया रावण और राम के बीच में, सो उसके बाद जब आए तो भगवान राम और सीता जी बैठे हुए थे, तो डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे जो पूरे 1 साल इन बंदरों ने बहुत स्ट्रगल किया. This Vanar Sena of Sugriv, Hanuman, they really helped me, helped us. So सीता जी ने बोला, राम जी ने बोला कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए. So it is not just gratitude जो कि हृदय में रखने वाली चीज है, we should express it also. तो सीता जी ने क्या किया, एक अवार्ड, प्रॉपर अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी, जहां पे सारे बंदरों को बुला के स्टेज पे अवार्ड्स दिए गए. और है ना, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, वो अवार्ड मिला हनुमान जी. सीता जी ने बोला कि he was the one जिन्होंने भगवान राम से मुझे कनेक्ट किया. सो सीता जी ने अपना नेकलेस उतार के दिया हनुमान जी प्रॉपर. और सिर्फ ऐसा नहीं कि बुला के आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन को बताया गया कि इसने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया. दैट इज व्हाई वी हैव अ कल्चर इन आवर बेस. वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडे फेस्टिवल्स कि भाई केक काटा, हैप्पी बर्थडे, केक मुंह पे लगाया, हो गया. नो, इन वैष्णव कम्युनिटीज वी हैव अ कल्चर कि व्हेन किसी का बर्थडे होता है, कुछ अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं, वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट what good things they have done to in our lives. There is one way of expressing gratitude, है ना. जनरली हम कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. अगर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस है किसी के लिए, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं?
थैंक यू बोल के थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ब्रो, थैंक्स भाई, धन्यवाद, verbally, yes. So this is one way of expressing appreciation, but this is not the best way to express gratitude. How Lord Ram and Sita Devi was expressing gratitude. They were king and queens. Still, they were concerned. They were expressing. They were investing their time on these things because these things really matters. सो एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक है थैंक यू बोलना, थैंक यू, एक होता है फील करके बोलना. When we are saying thank you, we literally mean it. We literally feel it. Then when we say thank you, that touches the heart. When we say thank you, it touches our ears. अभी थैंक यू हम कैसे बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे थैंक यू डाल के सबको भेज दिया थैंक यू. हाउ विश, अभी विश करने का कल्चर कैसा है? ग्रुप पे एक बना बनाया पोस्टर लगा के भेज दिया. देयर इज नो पर्सनलिज्म इन दैट. एंड इफ यू रिमूव personalism from anything, that will not satisfy heart. It is not what things that gives us happiness. It is when we attach our personalism in those things that gives pleasure and happiness. So how we should express thank you, appreciation? When जब भगवान राम विभीषण का राज अभिषेक कर रहे थे, so he literally started crying. He said कि anyone who came to me, I gave them something. I gave them kingdom. When Sugriv came to me, I gave them Kiskindha. When Vibhishan has come to me, I'm giving him Lanka. When Bharat came to me, I gave him Ayodhya. Only one man I could not give anything. That is Jatayu. He was crying for that one man. So how we should express? Just by being specific. जब आपके लाइफ में जिन्होंने भी रोल प्ले किया है, be specific. Don't write just 2 words thing. Write the reason why you are grateful to them. Just don't say I'm grateful to you. No, it won't touch heart. And either such expression will neither give you happiness, neither give that person happiness. Many times people say कि हम तो grateful होते हैं, I am grateful, but मेरी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, because we are mechanical. From morning to evening, we are dealing with machines. We have become machines. We say thank you like robots. Thank you. बल्कि रोबोट भी अच्छा बोल देगा. Thank you. Thanks bro. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. ये आपने देखा यार, आप फ्लाइट्स में जाओगे तो एयर होस्टेस अपना वो काम करते रहती है और थैंक यू फॉर द जर्नी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लेकिन मैकेनिकल. Of course, they cannot do everyone from heart, but at least we can do from our close ones. So be specific. How can we appreciate, express gratitude? Be specific. At least if किसी का बर्थडे है, call them, talk to them. बात नहीं कर सकते, write reasons why you feel grateful for them. At least write 4 points, 3 points. Be specific. Remember some incidents. Without good memory, to become grateful is very difficult. It is like impossible. So generally we have a practice to do this. How to remember that? We have a diary. It is called gratitude diary. Either you can make it on a phone, so or OneNote. So we have section gratitude diary. There are certain pages, certain people who are very close to us, and whatever good incidents they happen, such inspiration happen, we go and write. Whenever some conflict happens between some of the devotees, just read. आपने जो भी अभी तक लिखा है, just read. आपको लगेगा अच्छा इतना सारा था, अच्छा एक ही लाइन तो बोला, चलो ठीक है.
लेकिन जनरली जब हम कुछ लिखते नहीं है, हमने स्टोर किया नहीं है, जैसे लक्ष्मण जी ने स्टोर किया था, व्हाट ऑल गुड थिंग सीता एंड राम हैज डन इन हिज लाइफ, उस समय कुछ याद ही नहीं आता, उसको लगता है इसने क्या किया इसने, हम सब भूल जाते हैं. So that making gratitude diary helps in proper expression. Next is acceptance, feeling. Gratitude needs to be felt. If you are not feeling gratitude, it is very difficult to express gratitude. So there is a story जो कि रामायण से आती है कि जो राजा दशरथ थे, सो ही वॉज वेरी पावरफुल किंग. जो अयोध्या था वो बहुत पावरफुल राज्य था, और राजा दशरथ थे. सो उनका बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम था सिटी का, है ना. देयर वाज टू इरिगेशन सिस्टम, है ना, जो कि अभी एक तो रेन पे डिपेंडेंट था, दूसरा उनका सिस्टम था कि भाई पानी को ही स्टोर करके रखना, ताकि फिर आगे के फ्यूचर ईयर्स में यूज किया जा सके. अभी तो ज्यादातर हम रेन पे डिपेंडेंट है. अगर रेन 2-3 साल ना हो पूरे इंडिया में, और वाटर सिस्टम विल कोलैप्स. सो अयोध्या इतना पावरफुल नगरी थी कि वहां पे 12 साल तक सूखा पड़ा, लेकिन वहां पे ड्रॉट नहीं आया. सॉरी, 12 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन 12 साल तक पता ही नहीं लगा लोगों को कि भाई बारिश नहीं हुई है और पानी की कमी है. सो वेल मेंटेन्ड था. लेकिन राजा दशरथ को पता चल गया कि भाई बारिश नहीं हो रही है, फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है. सो उन्होंने पता लगाया कि भाई शनि की जो है ना विशेष नजर पड़ी हुई है अयोध्या पे, उसकी वजह से नजर पड़ी हुई है अयोध्या पे, उसकी वजह से ये अयोध्या में समस्या आ रही है, बारिश नहीं आ रही है. सो दशरथ वॉज सच कम्पिटेंट किंग, वो तुरंत उन्होंने बोला कि मैं जाके शनि से फाइट करूंगा. एंड ही इमीडिएटली टुक हिज चैरियट एंड वेंट टू फाइट टू शनि. बट शनि इज सो पावरफुल, he just glanced at Dashrath chariot and that chariot collapsed. और उसी आसमान से दशरथ नीचे गिरने लगे. और जैसे ही नीचे गिर रहे थे, तभी जटायु जो था, जो कि बहुत बड़ा पक्षी था, इसके बहुत बड़े पंख थे, वो आया और उन्होंने कैच कर लिया दशरथ. दशरथ ने बोला कि आपने मेरी रक्षा की है, आप मांगिए, मेरे से जो मांगिए मैं आपको दूंगा. जटायु ने बोला बिना कुछ सोचे, उस समय दशरथ के कोई पुत्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी बोला जटायु ने कि मैं जस्ट जो चाहता हूं कि आपका जो भी पुत्र हो वो मेरा भी पुत्र कहलाया जाए. सही बात. सो हमेशा से आप देखोगे जटायु की जो इंस्टिंक्ट थे वो थे कि हमेशा हेल्प करना. किसी ने कुछ किया नहीं किया, फिर भी जटायु हमेशा क्या करता था, उसके अंदर एक हार्ट था, हेल्पिंग हार्ट. he was always he always used to feel that I should serve others. उसकी उसके अंदर ये फीलिंग्स कैसे आई थी? कोई भी व्यक्ति है ना, जो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या थिंकिंग होती है, हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं. इसलिए बोला जाता है वी शुड चूज whom we are associating with. That is why we should choose what we are reading. That is why it is said we should choose what we are watching on Netflix, Amazon Prime. That association is affecting our thinking, feeling and willing. हमें लगता है, many people say it is entertainment. No, it is affecting our thinking, feeling and willing. Three things: what we will think for, what we will for, what will think, feel and will for. So why Jatayu was able to think in a better way, always having service attitude? Because there is a story behind it. So there are two brothers, Jatayu and Sampati. दोनों भाई थे. आपने कई लोगों को पता होगा जिसने रामायण सुनी, जटायु और संपाति. So once they were
डूइंग कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था कि कौन सबसे पहले सूरज तक पहुंचेगा। बोथ वर फ्लाइंग, बोथ वर बर्ड्स, बोथ वर फ्लाइंग विद ग्रेटर स्पीड्स। जैसे जैसे पास आ रहे थे गर्म होता जा रहा। तो संपाति गॉट टू नो कि भाई अब ये सेफर जोन से बाहर जा रहे हैं हम, सो आई शुड रिटर्न। लेकिन जटायु was more into competition and he was in inertia। वो उसने ब्रेक लगाया नहीं, संपाति ने ब्रेक लगा दी। लेकिन देखा कि जटायु आगे जा रहा है, तो संपाति ने क्या किया, फिर से और स्पीड बढ़ा के जटायु चले उससे पहले जाके संपाति ने उसको कवर कर लिया। एंड इन दैट प्रोसेस संपाति हाफ बॉडी गॉट बर्न। So when both came down, so half body of the Sampati was burned. जब जटायु ने देखा कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपने शरीर को भी जला लिया, he didn't thought about him, अपने बारे में ये सोच बिल्कुल सोच भी नहीं रहा है, मेरी वजह से इसका हाफ बॉडी जल गया। That day changed Jatayu's life. And after that incidents, that day, that moment, he started living a life of sacrifice. हम लाइफ में देखते हैं ना कि लाइफ में लोग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, लाइफ ऑफ सर्विस, बिकॉज आवर हमने किसी ने कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति लोगों से एसोसिएट नहीं किया है, वी हैव नॉट रेड अबाउट इट। माय लाइफ आल्सो चेंज्ड व्हेन आई रेड अबाउट शिला प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ ISKCON. At age of 70, he's struggling so hard to make everyone happy, to give them Krishna consciousness. I was not like that. I was a modern BTech guy in college, doing all those stuffs, engaged in all those activities which I criticize now. I was not like this. I was not, by birth, I was like this. No, I was not. But when I read Leelamrit, that day changed my life. Why? It is not some brainwashing which is done. Those moments, those contributions, those selflessness touches the heart. And there is nothing greater than things, incidences, people who touch your heart. इससे ज्यादा कोई चीज आपको satisfaction नहीं दे सकती. If you really want satisfaction, have feelings of gratitude, we should associate with people who can change our thinking, feeling, and willing. I have seen many devotees who have such selflessness for them. So that selfless service touched my heart, and that is why whatever little bit contribution I can give is I'm doing. So that association with right kind of people can bring good thinking, feeling, and willing. What happened with Jatayu? It happens very difficult to change. जब आप सब पेरेंट्स बनोगे बहुत डिफिकल्ट होगा बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना, आप टीचर्स बनोगे बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को. यू कैन नॉट स्पीक एंड चेंज पीपल हार्ट्स, नो, यू कैन नॉट डू दैट. Prabhupada was a 70-year-old man. When I read, I saw his life. He was touching the hearts of hippies, those who were drug addicts, age of 20-25. आप देखो आजकल के यूथ कहाँ बूढ़े लोगों से बात करते हैं, लेकिन समय के साथ एज खत्म होते जाती है. एंड आई हैव सीन पीपल, उनको लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं, बुढ़ापे के साथ सब एंथुजियाज्म, विल पावर सब खत्म हो जाता है. बट व्हेन आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी and I got to interact with those people who are following spirituality for 30, 40, 50 years, I saw their life is so vibrant. कि लाइफ में हार्ट में इतने वाइब्रेंसी है, and they have such a high willpower to change society in a good way.
बट हार्डली लाइफ में यंग एज पे तो बहुत इंथुजियाज्म रहता है इन सब चीजों के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। समय खत्म होते होते पीपल लूज होप फ्रॉम देयर लाइफ. So this is now sixth important A is actualization, being into gratefulness. So as I told, this happiness is directly proportional to gratitude. एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत से एक व्यक्ति मिला. उसने बोला मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है. आते ही रोने लगा, कंप्लेन, जैसे मैं बता रहा था, लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया. लेडी ने बोला एक मिनट रुको. एक ग्लास ऑफ वाटर लिया उसने. उसने बोला इसमें नमक डालो. उसमें नमक डाला. बोला नहीं थोड़ा और डालो. 5-6 चम्मच नमक डाल दिया. फिर ऐसे लेडी ने चलाया, बोला पी. पिया. बोला यार इतना बुरा है, कैसा है ये, मुझे क्यों पिलाया आपने. लेडी ने बोला ठीक है. लेडी ने बोला कि अब आपको क्या करना. लेडी उसको बाहर पास में ले गई. एक ओशन था. उसने बोला, सॉरी, एक लेक था. उसने बोला कि अब इसमें नमक डालो 1 चम्मच. उसने डाला. उसने बोला पूरा नमक का पैकेट डाल दो. पूरा डाल दिया. बोला चलाओ. चलाया. बोला अब 1 गिलास पानी निकालो इससे. उसने ऐसा डिप करके 1 गिलास पानी निकाला. बोला पिया. बोला कैसा लगा. बोला इट इज सो रिफ्रेशिंग. इतना ताजा पानी, इतना मिठास है. बोला इसमें तुमने तो नमक डाला ना, नमक नहीं पता चला तुम्हें. बोला ना, इसमें तो नमक पता ही नहीं चल रहा है. बोला था यही मैं लेसन सिखाना चाह रही थी. मेनी टाइम्स वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, इट मेक्स आवर लाइफ फील लाइक हेल. What we need to do at that time, we need to expand our thinking of our life. Vasudhaiva Kutumbakam. We have heard about these principles. So our world is very much limited to our needs, our desires, our thinking, mera perspective. We need to expand our world. The same amount of negativity are there, but if we expand our world, then world will be happy. जैसे ग्लास से उसने एक्सपैंड किया लेक में, and that taste of salt was gone. Similarly, we need to expand our world. Why depressions are increasing in today's world? Because of लोगों का जो वर्ल्ड है ना, सिर्फ आई पे आके सीमित रह गया है. This is the major cause of increasing depression in the whole world, because self-centeredness has increased, and that is why depression is increasing. If you want to come out of this depression, if you want to take out this society, this world out of depression, we need to take out this I consciousness from the self-centeredness. If you go and say people, those people, if some people are sad, go and say to them कि आपको क्या करना है ना, ये कैंडीज का पैकेट है, आप जाके बांटो. You know what those people will say? यार मेरी लाइफ ऐसे ही खराब चल रही हो तो मुझे बांटने को क्या रहा है. These people, there is solution to it, है ना. आप ऐसे लोगों को ले जाओ, go to slums, teach. Many people say कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता. You know ABCD, teach ABCD. Don't say this कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं. So many times we are only thinking about our thinking, मेरा thoughts, मेरा mindset, and it happens with us. Many people, many boys comes, प्रभु जी ये समस्या है, प्रभु जी वो समस्या है, प्रभु जी प्रभु जी पैं, है ना. And when समस्या is solved, they're again into their life. They're not concerned कि what I can do, प्रभु जी, for this world. Please guide me in that. Nobody comes and asks these things.
एवरीबडी कम्स एंड आस्क, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का एक यूनिकनेस है, द मोर यू आर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे बड़े होते जाएगी, और फोकस करो और बड़ा होता जाएगा, एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा आपको खा जाएगा। अपने आप को बड़ा करने की जरूरत है, अपने सोच, अपने विचार, अपने वर्ल्ड व्यू को बड़ा करने की जरूरत है, लेकिन यू स्टार्ट सर्विस। इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ लो मेंटल हेल्थ, you start working for those people who have this problem of low mental health. Your low mental health will go. Things which you are struggling with, start helping those people who are also struggling in those things. Your problem, your struggle will go away. But for doing this thing, we require a good coach, good support system, good association which will create good thinking, feeling and willing. It is not that ki thinking, feeling, willing khatam ho jata hai. It is we are not taking right association. That is why thinking, feeling, willing is getting destroyed. So there is a very important lesson we learned from Lord Ram life also. So jab this is the last story. So जब लास्ट में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास हो गया, तो लॉर्ड राम टोल्ड कि वी शुड गिव अवे, वी शुड डू चैरिटी एंड वी शुड गिव अवे एवरीथिंग व्हाटएवर वी पोजेस। जो भी हमारा है, हमें सब कुछ दान दे देना चाहिए, कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। दे डिडंट प्लान कि भाई 14 साल बाद आएंगे, इसको कुछ संभाल कर रख देते। नो, अभी हमें वनवास मिल गया, जो भी चलेंगे 14 साल बाद आएंगे, देखेंगे जो होगा होगा, नहीं होगा व्हाटएवर विल बी, व्हाटएवर वे लॉर्ड विल, जो भी भगवान ने प्लान किया होगा उसके हिसाब से जिएंगे, हालांकि खुद ही भगवान है। सो दे स्टार्टेड चैरिटी, और सबको चैरिटी, सबको दान में देने लगे। एक ओल्ड मैन था त्रिजात, सो वो धीरे धीरे पहुंचा, लेकिन तब तक सब हो गया था, प्रोसेस खत्म हो चुका, लेट पहुंचा वो। तो उसने भगवान राम से बोला कि मुझे भी चैरिटी चाहिए, मेरा समय तो खत्म हो गया, ये सॉरी खत्म हो गया, लेकिन मुझे भी चैरिटी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, प्लीज यू शुड हेल्प मी, मैं बहुत नीडी हूँ, आप मुझे प्लीज मदद कीजिए। तो भगवान राम बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ। हालांकि लंबी स्टोरी है, इसको भी मैं छोटे पार्ट में ही सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ, आपको क्या करना है, एक स्टिक फेंकना होगा, और यहाँ फील्ड्स हैं, यहाँ पे काउस खड़ी हैं, जितनी भी काउ कवर कर लेगी ये स्टिक, उतनी काउस मैं आपको दे दूंगी। तो वो ओल्ड मैन सोचता है कि यार ये लास्ट मौका है, पता नहीं कितना मिलेगा। पूरा, हालांकि बूढ़ा व्यक्ति, कितनी ताकत होगी, लेकिन पूरा जोर लगा के घुमा के पूरा फेंकता है, और भगवान की कृपा से वो कई सारे फील्ड्स, कई सारी गायों को कवर करते हुए, जितनी भी गाय खड़े रहते सबको कवर करते हुए जाके सीधे गिरता है पुल के पास। तो पहले के जो चैरिटी होती थी वो इस प्रकार की होती थी, काउस देना ब्राह्मणों को, इस तरह से नहीं कि मनी में चैरिटी होती थी, वॉट नीड जो चीजें थी वो दान में दिया जाता। सो फिर जैसे ही बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये सारी गाय आपकी हुई। फिर राम बोलते हैं उनको, उनसे क्षमा मांगते हैं, सॉरी। तुरंत ये करवाने के बाद बोलते हैं सॉरी, मुझे क्षमा करिए। भगवान राम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है चैरिटी और ग्रेटिट्यूडनेस के लिए। भगवान बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति चैरिटी ले रहा है, एक्चुअल में वो व्यक्ति हम पे कृपा कर रहा है। जनरली वी हैव अ माइंडसेट कि वन हु इज गिविंग चैरिटी इज डूइंग सम गुड, वो कृपा कर रहा है दूसरों पे। बट भगवान राम वहां पे सिद्धांत बताते हैं कि जो व्यक्ति चैरिटी ले रहा है, एक्चुअल में ही इज हेल्पिंग दैट पर्सन टू डू चैरिटी। अगर कोई लेगा ही नहीं, कोई वर्दी पर्सन अगर लेगा ही नहीं चैरिटी, हालांकि ऐसे बहुत अनवर्दी लोग हैं जो कि लेना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई रियली वर्दी पर्सन है वो चैरिटी ले रहा है, ही इज डूइंग कृपा टू अस।
बिकॉज अगर वो लेगा ही नहीं तो हम वो चैरिटी का सिद्धांत अपने जीवन में पालन ही नहीं कर पाएंगे, फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो भगवान वहां पे सिद्धांत बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताते हैं कि जैसे लोभ है ना, ग्रीड, एंगर एंड लस्ट, दीज आर थ्री गेटवेज टू हेल्प, लॉर्ड टेल्स इन भगवत गीता। सो एंगर रहती है, आती है, चली जाती है। लस्ट एक समय के बाद ऊपर नीचे होता रहता है, कभी स्ट्रांग होता है, कभी कम होता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता रहता है, दैट इज लोभ, ग्रीड। उसका कोई एंड नहीं है। भगवान बताते हैं लोभ को खत्म करना है लाइफ से, ग्रीड, या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचना, दैट पर्सन शुड डू चैरिटी, एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चैरिटी। If it is not done in that way, that that will not that will bring superiority complex and frustration. जब चैरिटी अटैच होकर की जाती है तो जनरल चैरिटी देने वाले व्यक्ति के अंदर क्या आता है, मैं इसको चैरिटी दे रहा हूँ, आई एम अबव एंड आई एम गिविंग हिम चैरिटी। व्हाट उससे क्या आता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ऊपर हूँ। लेकिन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, व्हाई? बिकॉज व्हेन अ पर्सन हु गिव्स चैरिटी, हु हेल्प्स, हु डोनेट्स, उसके अंदर क्या भावना आती है कि मैंने इसको इतना दिया, इन्होंने मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया, लेकिन मैंने इसको हेल्प की, इसने मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो हमेशा एक सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन में क्या मिलेगा वो रहता है, जब नहीं मिलता तो क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चैरिटी, थ्री स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज गिव द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज वी शुड गिव द ऑब्जेक्ट, जब भी हम चैरिटी करते हैं वी शुड गिव अवे दैट ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप होता है गिव द अटैचमेंट टू दैट ऑब्जेक्ट। मेनी टाइम्स वी गिव, है ना, आज से ये बाइक आपकी, लेकिन दिमाग में चलता रहता है वो बाइक मैंने उसको दी है, वो बाइक मैंने उसको दी है। अरे पता है वो जो जा रहा है ना, अरे वो मेरी ही बाइक है। चैरिटी ऐसे नहीं की जाती, मेरी ही वजह से बना है। नहीं, आपने देखा वो बहुत टेम्पल्स में लोग अपने नाम लिखवा लेते हैं, पीपल डोनेट टू टेम्पल्स और हर टेम्पल में नाम लिखा रहता है। अब टेम्पल जो बनाने वाले हैं उनकी मजबूरी है भाई, बनाने वाले की कोई गलती थोड़ी ना है, देने वाले ही भाई मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे नहीं पूछा। लेकिन मंदिर बनाने के लिए तो उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो लिखना पड़ता है। लेकिन गलती किसकी है, चैरिटी देने वाले को। आप ऐसे बहुत सारे टेम्पल में जाओगे नाम लिखे रहते हैं, है ना, इन्होंने उनके पूरे खानदान परिवार का नाम लिखा रहता है। मतलब अगर वो व्यक्ति खुद लिख रहा है, टेम्पल मैनेजमेंट लिख रहा है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड तो समझ में आता है, लेकिन व्यक्ति लिखवाते हैं। लेकिन तो चैरिटी ऐसे नहीं कहते, गिव अवे, गिव द ऑब्जेक्ट एंड गिव द अटैचमेंट टू दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो। आपने पैसा दिया, उससे जो अटैचमेंट था उसको भी दान में देना चाहिए, सिर्फ चीज नहीं दान में देना चाहिए। तो फर्स्ट इज गिव अवे द ऑब्जेक्ट, सेकंड इज गिव द अटैचमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अवे द प्राइड ऑफ गिविंग। जब भी हम देते हैं, हम हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा करके जाके कुछ करते हैं किसी के लिए, उससे क्या आता है, प्राइड आता है। उसको भी नहीं रखना है अपने पास, उसको भी गिव अवे कर दीजिए, देन इट बिकम्स चैरिटी। चैरिटी इज नॉट जस्ट some transaction of money, and when a person will be able to do these things, कब वो कर पाएगा, जब वो जानेगा कि मैं हूं ही नहीं एक्चुअल में देने वाला। when Kabir used to give charity, कबीर आपने सुना होगा, कबीर great poet, great saint, so when he used to give charity वो अपना सर झुका लेते थे। लेकिन who am I to give charity, somebody gave me, because of Lord, because of so many things I have got so many things, so I should, this is my duty, this is my service, I should do it in a way, in any way. In that consciousness Kabir used to do charity.
else that charity will bring superiority complex and frustration in hand. So Lord Ram taught a very important lesson. We should not only be grateful, we should not only serve, rather than we should be detached also. Serve and detached. Don't be too much attached. Because if we'll be attached, we'll be concerned about reciprocation. भाई रोहित ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, आदित्य ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसको इतना किया, रवि रंजन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, लेकिन शिवम ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, दिवाली में नहीं चलता रहता है। जैसे ये फ्रस्ट्रेशन ही तो दिवाली में एक डब्बा मिठाई का दिया, अच्छा उनके घर से क्या मिठाई आया तो हम भी ये मिठाई देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस चैरिटी नहीं है ये, दिस इज नॉट, यू नो, which will, this type of givings will not give you happiness. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज what is called actualization or being in gratitude. You give away the attachments also, give away the pride also of giving. Okay? So that is actualization. So we learned these 6 important A's, frameworks of connecting to gratitude. One is attention, spiritual wisdom, knowing, we should know about gratitude, then we should think about gratitude, we should be try to be in Ayodhya consciousness rather than in Kishkandha consciousness. We should act for gratitude, we should live a life, do some activities to express gratitude, we should appreciate, express our gratitude, and इसके बारे इसमें हमने important point discuss किया, we should be very specific in expression of our gratitude. Don't just write thank you, लेकिन be expressive. And fourth is feeling, how we should feel, how we should develop that feeling of gratitude, and how we can being in gratitude. Hare Krishna, thank you so much. किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए, क्योंकि ये फेस्टिवल्स हैं, these festivals when we just celebrate, है ना, जब हम पटाखे छोड़ते हैं, ये सब करते हैं, it is a way of celebration, but the in such festivals जब हम जितना ज्यादा contemplations करते हैं भगवान के पास टाइम्स पे, भगवान किस तरह से डील कर रहे हैं, लेकिन why Lord is coming again and again and again and again in this world, because he loves us. So when we contemplate on these festivals with such consciousness, our consciousness get purified on such festivals. The purpose of this festival is not just pollute the air. The purpose of these festivals should be, it should bring some purification of our consciousness. And these festivals bring joy, but when we contemplate on these pastimes, on these incidences, then it can bring tears of joy. This is one way of celebrating Diwali on all our festivals. So thank you so much. This is our first festival with you. So I hope we don't took that personality test session. हम उसको next weekend में cover करेंगे. तो hope आप सबको ये helpful लगा हो. कुछ practical इसमें आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. किसी का क्वेश्चन हाथ भी खड़ा है, मेरा क्वेश्चन है, आपने बताया कि मतलब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब मेरे को ये भी जानना था कि जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है तो उसको भी कैसे एक्सेप्ट करना होता है। जनरली से कॉलेज में तो हम लोग ऐसे बोलते हैं चिल है, आपको पता होगा थोड़ा सा, चिल है, चलता है, एनी टाइम ऐसे बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये मैकेनिकल लगता है, मतलब इससे बेटर भी कुछ होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, तो वो जानना था। बहुत अच्छा। सो आपको अब ये प्रिंसिपल्स होगा ना, आप हो सकता है कि अपने कॉलेज में या इधर जाके अप्लाई करो और आपको डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन जैसे मैंने अभी हमारा कैंप गया था तो ऋषिकेश में IIT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, सो उस कैंप में मैंने लोगों को बोला था है ना कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, राइट मैसेज, सेंड अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं सबको भेजो। तो बच्चों ने भेजना स्टार्ट किया कि थैंक यू, तो सारे दोस्तों, किसी दोस्त
दोस्त को भेज दिया, रिलेटिव को भेज दिया, भाई बहन को भेज दिया, भाई बहन के रिप्लाई रहे क्या हो गया, पागल हो गया क्या? बिकॉज पीपल आर नॉट एबिचुएटेड टू दीज गुड थिंग्स। हालांकि वो चाहते हैं लाइफ में कि अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हो, लविंग एक्सचेंजेस हो, बट कल्चर ऐसा बन गया है ना कि थैंक यू बोलना वीकनेस हो गया है एक्चुअली। कोई थैंक यू बोलता है, लोगों के हार्ट को टच तो करता है, लेकिन कल्चर, यो कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो गया है कि ये सब वीकनेस की तरह देखा जाता है। सो ऑफ कोर्स अगर कोई नहीं आपका ग्रेटिट्यूड ले रहा है, ऑफ कोर्स हमारे पास हमेशा भगवान रहेंगे, लेकिन लाइफ में हमेशा आपके पास एक व्यक्ति है जो कि इज रेडी टू एक्सेप्ट एंड वी कैन ऑलवेज एक्सप्रेस टू हिम। हमारे लाइफ में ऐसे लोग होंगे जहाँ पे हम एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन दोस्त के बारे में उससे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो वो चढ़ा देगा, कुछ बोल देगा। लेकिन हमेशा आप सिचुएशन में उस दोस्त ने जो भी किया, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि जो भी लाइफ में हो रहा है ना, उसके पीछे जो एब्सोल्यूट कॉज है वो भगवान है। दोस्त और ये लोग तो माध्यम होते हैं, लेकिन सो ऑफ कोर्स वी शुड एक्सप्रेस देयर पार्ट जो कि उनके लिए ग्रेटिट्यूड है, लेकिन हमेशा उसको लिंक करना चाहिए भगवान से। और हम भी अगर किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कि भगवान ने मेरी लाइफ में मुझे ये चीजें दी तभी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरा, मुझे ज्ञान दिया कि मुझे हेल्प करना चाहिए, नहीं तो नहीं कर रहा होता। हो सकता है मेरे पास सारी चीजें होती, लेकिन वो ज्ञान ही नहीं होता तो मैं वो नहीं कर नहीं पाता। सो अगर वो व्यक्ति थैंक यू बोल रहा है, सो हमें उसको ट्रांसफर करना चाहिए ऊपर भगवान, लेकिन हमें भगवान को ट्रांसफर करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे दिया था, उसकी वजह से मैंने इसको हेल्प किया, इसको अच्छा लगा, इसने थैंक यू दिया है मुझे, लेकिन इसके रियल हकदार तो आप हैं। सो वी शुड ट्रांसफर, लेकिन जहां से भी हमने सीखा वहां पे ट्रांसफर कर देना चाहिए। द मोर वी आर ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, द मोर वी आर हैप्पी। ठीक है, सब ट्रांसफर करिए, भगवान आपने दिया था उसकी वजह से हुआ, जो भी हो, तो थैंक यू आ रहा है आपका है, आप रखिए, आपका है, मेरा नहीं है। लेकिन वो आपने दिया था, उससे किया था मैंने, तो ये आपका हुआ। हम ऐसा करते हैं, जब बुरा चीज आता है तो भगवान पे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अच्छी चीजें हम नहीं नहीं मैंने किया था ना, भगवान ने तो सबको दिया, लेकिन सब नहीं कर रहे ना, मैं ही कर रहा हूँ ना, मेरा ही हुआ है। तो हमें ट्रांसफर करना चाहिए, दिस इज बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हमें कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम उसको इस कॉन्शियसनेस में ले सकते हैं, हाउ टू टेक दैट ग्रेटिट्यूड। इस एंगल से ग्रेटिट्यूड लेंगे, सो आप बहुत सेटिस्फाइंग फील करेंगे। और बस किसी का वही। हाथ खड़ा था? ठीक है शिवम को, हाँ हाँ गुरु जी, निशान थैंक को, यू। हरे बस कृष्ण निशान को। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बात थी कि मैं अगर किसी की हेल्प करता हूँ और उसकी हर बात मतलब जो भी करने को बोलता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, बट इंस्टेड की जब किसी बात में अगर छोटी मोटी नोक-झोंक या लड़ाई होती है तो थैंक यू बोलने की जगह एक ये चीज होता है कि जो सोशल मीडिया में जो प्लॉट होता है, ज्यादातर भगवत गीता से, कृष्णा सेज इन भगवत गीता जैसे लाइक वो चीज थोप के अपने आप को एक सही साबित करते हैं, जबकि उन्होंने कभी भगवत गीता का एक पन्ना भी नहीं टच किया होता। बस मेरा ये सवाल था, तो इनसे कैसे डील किया जाए? भगवत गीता दे दीजिए उनको, बोले ओरिजिनल भगवत गीता है, मैं तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट करी उनको भगवत गीता, बोले पढ़े। फिर अगली बार बोलेगा तो बोले अच्छा दिया है यार, मैंने तो पढ़ी, मिला नहीं, थोड़ा दिखाना थोड़ा। लेकिन बहुत सटल तरीके से डील करना चाहिए, ऐसे न हर्ट हो जाएंगे। देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ, अगर आप कुछ लोगों के साथ हैं, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, मतभेद होंगे ही होंगे। अगर मतभेद नहीं हो रहे हैं, आप समझ लीजिए कि गड़बड़ चल रहा है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है कि नहीं? या तो पैसिव हो गया है वो रिलेशन, मतभेद होंगे ही होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ये अगर आप सीख लोगे ना, ये प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत फायदा होगा। आपका किसी बात पे मतभेद होता है, अगर बात पे मतभेद है, बात पे मतभेद रहने दो, उसके बाद खाना तो बैठ के खाओ ना। लोग क्या करते हैं, जैसे मैच देखने गए, मैच देखते देखते उस मैच पे कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, और वो मैच के कन्फ्लिक्ट को पूरे जीवन में ले आते हैं।
वो गलत है। कन्फ्लिक्ट होगा उसको ठीक है रख दो। हाँ भाई मैं धोनी को मानता हूँ, तुम विराट कोहली को मानते हो, ठीक है, मैच बाहर के आके तो शांति से बैठ के खाओ ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मतभेद नहीं होते, वी ऑल हैव मतभेद, बट ठीक है इवेंट्स होते हैं, सबका सोचने का तरीका नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है इवेंट के बाद चिल करो। चिल करो मतलब भूल जाओ उसको, ठीक है। वो तभी कर पाएगा ना जब व्यक्ति डिटैच होगा, व्यक्ति अपने मत से अपने आप को अटैच कर लेता है। मेरा वे ऑफ थिंकिंग है और यही मैं हूँ। नहीं, मेरा थिंकिंग और मैं शायद गलत हो भी सकता हूँ ना, मैं सही हूँ तो मैं गलत हो भी सकता हूँ। अगर मैं पूछूं लोगों से, जनरली ये एक एक्टिविटी है, मैं अभी करवाऊंगा नहीं, अगर मैं पूछूं किसी लोगों से कि आप अपने लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस लिखिए जो कि अ, आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते, जनरली 99.99% लोग इसमें अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस ही, उनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बैड डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन कब हार्डली कोई लिखता है कि भाई ये गुड एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हो गया ना, मैं डिजर्व नहीं करता था, कैसे हो गया, कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन हम हमेशा सोच रहे थे सारे, है ना, दुनिया के सारे बेहतरीन कमरे, बेहतरीन खाना, बेहतरीन पार्टनर सब मेरा ही होना चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा सेल्फ होके सोचते हैं, सेल्फ ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा लोग, लेकिन सेल्फ के बारे में पता नहीं है। तो सेल्फ को डिटैच करके, इसलिए भगवान ने रूट सॉल्यूशन ही बताया था। पहला सेकंड चैप्टर में बोल दिया, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट इंटेलिजेंस, नॉट योर ईगो, देन हु वी आर, योर सोल, आत्मा। तो हम प्योर है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उनसे इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारी चीजें बदलती हैं। ठीक है वो चेंज हो सकती है, मेरा मत चेंज हो सकता है। मैं अपनी लाइफ को पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से सोचता था ऐसा बहुत सच कम बोलते हैं लोग, ज्यादा कुछ नहीं है संसार में, लोगों से सच बोलवाओ ना आप, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हैप्पी रहेगी। प्रॉब्लम है पुरानी जनरेशन झूठ बोल रही है। लेकिन मैं जिस एंगल से देखता था जब मैं 17-18 साल का था, 19 साल का था संसार को, और आज मैं 30 ईयर्स का हूँ, मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। मुझे जो कई चीजें मत लगता था, परसेप्शन लगता था इसी तरीके से होना लगता था, मुझे अब लगता है कि नहीं नहीं वो मैच्योर वे नहीं था। सो मेनी थिंग्स वी लर्न विथ मैच्योरिटी इन लाइफ, समय के साथ हम भी बदलेंगे। तो आप ऐसी चीज को पकड़ के आजीवन, जीवन भर के लिए रिश्ता क्यों खत्म करना, जो कि आपका मत ही चेंज हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन तो ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि गीता में लिखा हुआ है, कह रहा है हाँ यार अच्छा गीता है, ये ले इस बार भगवत गीता ही दे देता हूँ तुझे, तो बहुत गीता पढ़ता रहता है तू, इसमें और भी श्लोक पढ़ और उस पर वीडियो बना, पढ़ेगा तो एक बार अपने आप क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं लिखा है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन नहीं है, या है पूछना नहीं चाह रहे हैं, या है पर्सनली पूछना चाह रहे हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ये लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम लाइफ के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, इस पे लाइफ को जीने का प्रयास करेंगे, इस एंगल से स्क्रिप्चर्स को देखेंगे। ज्यादातर आप देखो स्क्रिप्चर्स को बता दिया जाता है, फॉल्ट बताया जाता है, बट ये फीलिंग्स इमोशंस कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा एक्सप्रेस, है ना। अभी चैट में बहुत अच्छा किसी माता जी ने लिखा भी था कि रावण को अभी दिखाते हैं कि रावण जैसा भाई होना चाहिए। तो उनको भी पूरी हिस्ट्री नहीं पता है। हालांकि मैं इस चीजों पे हम मे बी इन फ्यूचर हम स्पेशल, मैं सोच रहा था एक सेशन कर सकते हैं कंट्रोवर्सीज ऑफ रामायण, जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है रामायण के, उसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सेशन कर सकते हैं। तो रावण वो व्यक्ति था जिसने अपने बहन के पति का मर्डर किया। तो उन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए जो ऐसे ऐसा भाई चाहते हैं। ये मूर्खता ही है लोगों की, अज्ञानता और मूर्खता कहते हैं इसको,
आप बोलोगे प्रोज इतना ब्लंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा डिसेंट वर्ड तो है नहीं कि जो कोई बोले कि मैं रावण जैसा भाई चाहिए जो कि दूसरे को पति पत्नी को उठा लाए। ऐसे कल्चर में, ऐसे देश में ऐसे लोगों की मानसिकता आ रही है, इसका मतलब ही है वी आर मूविंग टुवर्ड राक्षस राज। सो वी शुड वर्क ऑन इट, एल्स अगर ऐसे लोग बढ़ जाएंगे, सो आप समझ लो जो डिमांड ही ऐसे कर रही है कि भाई हमारा भाई ऐसा होना चाहिए, तो अगर आप राम बन भी गए तो क्या होगा, सीताओं का अपहरण होगा। सो इस थॉट प्रोसेस पे ही इसको काटना बहुत जरूरी है। शुड फाइट फॉर राइट थॉट प्रोसेस ऑल्सो, एंड यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। सो माई पॉइंट इज डोंट लिसन। आप यहाँ जस्ट यहाँ के सुनिए और अपने तक प्रिजर्व मत करिए, उसको शेयर करिए। एटलीस्ट शेयर इट विद 10 पीपल, 10 लोग को बताइए, है ना। सो अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, सो फिर लोगों की मानसिकता वही रहेगी, है कि नहीं। तो इसलिए वी शुड चेंज। क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डील विद द टेस्ट ऑफ गॉड व्हेन इट गेट्स वेरी हार्ड। सो यू शुड रीड महाभारत। If you want to deal with the test of God when it gets very hard, you read life of Pandavas. तब लगे अरे यार मेरा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन पांडवास की जिंदगी देखिए, द्रौपदी की जिंदगी देखिए, और उसके लाइफ में जो कुछ हुआ उसके बाद भी उन्होंने कैसा अपना कॉन्शियसनेस मेंटेन किया। लर्न, आप एक बुक पढ़ सकते हो, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। पांडवों के 20 साल इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी कुंती महारानी के प्रेयर्स पढ़ के देखो आप श्रीमद् भागवत। अगर आपको भगवान के टेस्ट से समझना है, डील करना है, लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक चीज आपने श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी। श्रीमद् भागवतम एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ेंगे यू विल गेट एवरी क्लैरिटी। हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइन अरेंजमेंट क्या है, सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो लोगों ने भगवत गीता ही नहीं पढ़ी, भागवतम क्या पढ़ेंगे। भगवत गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है ये, है ना। और बल्कि आपके लाइफ में जो ट्रबल्स लग रहे हैं ना, आप उसको रिलिश भी करने में। सारा खेल परसेप्शन का है, और परसेप्शन बदलता है ज्ञान से। सो यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम। प्रोजी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन आदि पुरुष। मुझे नहीं पता ही क्या है आदि पुरुष, सुना है मैंने बट मैंने देखा नहीं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट जाइए 4 लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, अपनी लाइफ में जो भी बेस्ट लोग, मिस मत करिए। उस दिन का इंतजार मत करिए जिस दिन वो व्यक्ति संसार से चला जाएगा और आप बोलेंगे कि आई रियलाइज टुडे दैट हैना इज माय बेस्ट फादर। ऐसा ही पता सबको होना चाहिए। डोंट वेट फॉर दैट डे, एक्सप्रेस टू इट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।